दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया है, ये पहले डिवाइडेड नहीं था। कोरिया पूरा एक क्या नाम है, ज्योग्राफिकल एरिया रहा रहा है, ठीक है। मगर इसके पीछे क्या रीज़न रहा है कि क्यों ये डिवाइड हुआ, और फिर कोरियन क्राइसिस क्या है, जो कि हमारा कोल्ड वर्ल्ड का एक पार्ट है, टॉपिक है 12th क्लास का। तो उसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। ये कहानी जो कोरियन क्राइसिस की, ये कोरियन डिवीज़न की ये जो कहानी शुरू होती है 1910 से शुरू होती है, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। तो इसके अंदर आपका 1910 में जापान ने क्या नाम है, कोरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। कोरिया के ऊपर कब्जा करने के बाद वो कंटिन्यू कब्जा उसका 1919 तक, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गया था 1918 में। आप जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक, नवंबर 1918 तक क्या नाम है, प्रथम विश्व युद्ध चला, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद कोरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया 1919 में। जब 1919 में जब कोरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, फिर 1939 से लेकर 1945 तक आपका क्या नाम है, वो चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब क्या नाम है, सोवियत संघ और क्या नाम है, सोवियत संघ और सोवियत यूनियन ने, ठीक है, क्या नाम है, जापान को हरा दिया था। और जापान ने जब अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर दिया था इनको, तो अब ये एक प्रश्न उठता है कि कोरिया के ऊपर कब्जा किसका होगा। क्योंकि जब 1919 में कोरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करने के बावजूद भी जापान का कंट्रोल उस पर लगभग रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ उस पर कभी कब्जा करता था, कभी छोड़ देता था। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे, 38 पैरेलल के थ्रू हम क्या नाम है 50-50% जो लैंड का है उसको डिवीज़न कर देते हैं। तो नॉर्थ कोरिया आपका रसिया के हाथ में चला गया और साउथ कोरिया अमेरिका के हाथ में आ गया, ठीक है। तो ये अमेरिका के हाथ में साउथ कोरिया आपका आ गया और नॉर्थ कोरिया रसिया के हाथ में आ गया। तो जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध आपका ख़त्म होता है, तो ये सोवियत जोन क्या नाम है आपका, जो कि नॉर्थ कोरिया है, और अमेरिकन जो है साउथ कोरिया, ये उनके अंडर कंट्रोल में आ गया 1946 से। फिर इन्होंने इसके डिवीज़न को लेके साइन कर दिया कि हाँ कोरिया का डिवीज़न होगा, और उसमें अपनी आइडियोलॉजिकल तरीके से वहाँ पे डोमिनेशन करने लगे। सोवियत जैसे कि आपका साम्यवादी देश था, तो वो सोशलिज्म को ही बढ़ावा दे रहा था। अमेरिकन जो था वो कैपिटलिस्ट कंट्री था, तो वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहा था। तो ये कोर्स आपका 1948 तक चलता है। फिर 1948 में क्या नाम है, साउथ कोरिया अपने आप को डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंस। ये 15 अगस्त 1948 को साउथ कोरिया, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है, और नॉर्थ कोरिया आपका सितंबर में 1948 में अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ के वो कोरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है। फिर इसके बाद जब इन दोनों का नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में डिवीज़न हो जाता है और अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर लेती हैं, तो यहाँ से शुरू होता है क्राइसिस। क्योंकि आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन तो चल रहा था, ये क्या नाम है, सोवियत जोन का और अमेरिकन जोन का, ठीक है, कैपिटलिस्ट और साम्यवादी का, ठीक है। तो इसके बाद क्या नाम है, आइडियोलॉजिकल डिवीज़न होने के बाद दोनों कंट्री के बीच में युद्ध शुरू होता है 1950 से 1953 के बीच में, जो कि ये आप देख सकते हैं इस जिफ में देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया का साथ क्या नाम है रसिया देता है, वहीं पे क्या नाम है साउथ कोरिया का साथ क्या नाम है जापान, अमेरिका जैसे अन्य कंट्री देती हैं। और इसके जो थर्ड पक्ष था, इसका तीसरा पक्ष था, जिसमें इंडिया जैसे कई गुटनिरपेक्ष कंट्रियाँ थी, जिन्होंने ये कहा कि युद्ध खत्म होए और यहाँ पे शांति स्थापना होनी चाहिए। क्योंकि उनको डर था कि अगर ये कोरिया के बीच में युद्ध चलता रहेगा और सोवियत यानी कि रसिया और अमेरिका आपस में इसी प्रकार लड़ते रहेंगे, तो क्या है तृतीय विश्व युद्ध
का प्रारंभ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब भारत जैसे कई देशों ने इसको कोरिया युद्ध को रोकने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप क्या नाम है 1953 में जाकर क्या नाम है आपका कोरिया युद्ध रुक जाता है। मगर इस युद्ध के रुकने के बावजूद भी क्या नाम है कोरिया में इतना तहस नहस होता है और डिवीज़न वो कायम रहता है जो कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का है। तो ये कोरियन क्राइसिस पूरा कहलाता है जो आपका 1950 से लेकर 1953 का है। और कोरियन डिवीज़न जो है वो आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके कुछ साक्ष्य हैं। 1948 में सोवियत जोन जो कि आपका नॉर्थ कोरिया है और जो कि अमेरिकन जोन है वो आपका साउथ कोरिया, ये येलो सी के पास मिलेगा और जापान इसका पड़ोसी देश है। ठीक है, सी ऑफ जापान। ओके, तो ये आपके हैं।